नमस्कार, आपके साथ सौरभ शर्मा और मैं पंकज भार्गव हूं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी लखनऊ से लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हो चुके हैं। इस वक्त वो सीतापुर के रास्ते में है। लगभग 2 घंटे का ये सफर है, 2 घंटे का ये रास्ता है। लेकिन राहुल गांधी के लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचते ही जबरदस्त हंगामा हुआ। राहुल गांधी एयरपोर्ट से अपनी गाड़ी से ही सीतापुर जाने की जिद पर अड़ गए, जबकि पुलिस उनको वीआईपी हैकर्स पर मौजूद गाड़ियों से ले जाने की बार बार अपील कर रही थी। इसके बाद राहुल गांधी एयरपोर्ट पर ही धरने पर बैठ गए। लखनऊ एयरपोर्ट में क्या क्या हुआ, पहले जरा वो देख लेते हैं। हमारी गाड़ी यहाँ है, सर यहाँ लगी हुई है सर। हम उस गाड़ी में नहीं जा रहे हैं, हम अपनी गाड़ी में जाएंगे। देखिए हमारी नहीं, हमारी यहाँ खुद की गाड़ी में ही जा रहे हैं। हमारी गाड़ी अपनी गाड़ी होती है, दूसरी गाड़ी में नहीं जाते। राहुल जी अपनी गाड़ी में जाए। आपको तो पता है गाड़ी ये है, आपने 5 लोग की परमिशन दी, 5 लोग जाएंगे। हम गाड़ी में नहीं जाएंगे, हम अपनी गाड़ी में जाएंगे। कुछ ट्रैफिक जाम नहीं है सर, पूरा जाम में करा सर। देखिए आप किस बेसिस पे रोक रहे हैं हमें? सर रोक नहीं रहे सर। I don't want a convenient route. I want the inconvenient route. I want to take the route I want to take, not the route you want. Please sir. राहुल जी की अपनी सिक्योरिटी समस्या Because we have to do other things on the way. Okay, so let us go now and don't waste our time. Otherwise I'll sit here, I won't move from here. मैं बैठ जाता हूँ। मेरा क्या जा रहा है? सर रूट सर नहीं भाई, इनसे बातचीत, हम अपनी गाड़ी में जाके सिक्योरिटी वाले से बातचीत हुई सर। हमसे कानून के बेसिस सर वीआईपी हैंगर से सारी गाड़ियां लगाई गई सर। मुझे नॉर्मल में जाना है, मुझे वीआईपी में जाना ही नहीं है सर। आपकी सिक्योरिटी को देखकर सर सर जाना है सर। पूरा जाम है तिराहा सर। कुछ जाम नहीं है, हम वहाँ से जाना चाहते हैं सर। केवल सर सिक्योरिटी को देखे सर 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 बात हुई थी। अरे आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? गाड़ी यहाँ है, हमारी अपनी गाड़ी में जाने दो ना हमें। सर हम लोग सुबह से एक्सरसाइज करके सर आपने पूरा प्लान किया है कि आपको सिक्योरिटी लगानी, आप यहाँ लगा दीजिए। आपकी सिक्योरिटी के लिए सर सुबह से पूरा प्लान किया सर। हम लोग अंडर विच रूल आर यू डिसाइडिंग हाउ आई विल डू? जस्ट गिव मी रूल, बता दो मुझे कौन सा रूल है ये? हिंदुस्तान में कौन सा रूल है जो आप एक नागरिक को कहोगे कि इस रास्ते से आप जाओगे उत्तर प्रदेश में? बताओ मुझे कौन सा रूल है सर? इट्स मोर कन्वीनियंट की बात नहीं, मुझे रूल का नाम बता दो सर। यहाँ ट्रैफिक जैम बहुत है। कुछ नहीं, आप रूल का नाम बताओ मुझे। मैं ट्रैफिक में जाना चाहता हूँ, आपको क्या ऐतराज है? सर जहाँ ट्रैफिक जाम नहीं सर, हमको देखना है सर। मैं रोज अपनी सिक्योरिटी में ट्रैफिक जैम में जाता हूँ, ये नई बात नहीं है। आप मुझे अपनी गाड़ी में जाने दीजिए। हमें अपनी गाड़ी में जाना है, ये चाहते हैं कि हम इनके साथ इनकी गाड़ी में जाएं। मैंने इनसे पूछा, आप हमें बताइए, मैं देश का नागरिक हूं, मैं उत्तर प्रदेश आया हूं, आपने कहा कि मैं जा सकता हूं, मैं जाना चाहता हूं, आप मुझे क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? पहले इन्होंने मुझे बोला कि आप अपनी गाड़ी में जा सकते हैं, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि नहीं, अब आप पुलिस की गाड़ी में जाएंगे। आपको लगता है कि कोई ट्रैप है? जरूर 100% ये कुछ ना कुछ बदमाशी कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है ये अपनी गाड़ी में बिठा के आपको कहीं ले जाएंगे और उस जगह पे मुझे क्या मालूम? मैं तो लखीमपुर खीरी जाना चाहता हूँ, ठीक है। हमारी वहाँ पे गाड़ी है, इन्होंने कहा था कि पहले हमसे कहा था कि आप जा सकते हैं गाड़ी में, अब कह रहे नहीं जा सकते। अंदर डिसाइड कुछ और हुआ था और बाहर अब ये बदल दिया। हाँ, कुछ ना कुछ ये मतलब कुछ ना कुछ बदमाशी कर रहे हैं। आप लोग को रोका जा रहा है, बाधाएं डाली जा रही है। प्रियंका जी को वहाँ पे रोका हुआ है, लेकिन जो आरोपी है आशीष मिश्रा, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही सर। अब ये पता नहीं, पूछिए इनसे। क्योंकि आप लोग को जिस तरीके से रोका गया, पहले कल आपके चीफ मिनिस्टर भी आए थे, उनको भी रोका गया यहाँ पे, आज आपके साथ इस तरह से घेराबंदी की गई है। व्हाट डू यू मेक ऑफ इट सर? आई मेक ऑफ इट ये सोचते हैं कि हम इन लोगों से डरते हैं, हम इन लोगों से नहीं डरते हैं। राइट, सीधी सी बात है सर। जब तक मिलेंगे नहीं आप लोग, यू विल बी हियर। And do you think, sir, the manner in which Priyanka ji was kept in a makeshift jail for so much time? That's not a problem. That's all fine. Makeshift jail. This is not the issue here. Right. Whether I'm kept in makeshift jail, Priyanka is kept in makeshift jail, I don't care. Right. The issue is that
6 people have been run over by a criminal. The people who are supposed to be putting the criminal in jail, right? They're not putting the criminal in jail, right? They're stopping people from going to see the family who's lost their members. सर आम जनता को मिनिमम सर प्लीज मान जाइए सर प्लीज मान जाइए आम जनता को मिनिमम सर प्लीज कमाल की बात सर प्लीज सर मान जाइए सर आपके लिए पूरी व्यवस्था कराइए सर वीआईपी हैंगर से पूरी गाड़ी मैं आपकी व्यवस्था चाहता ही नहीं हूँ सर मैं अपनी गाड़ी में जाना चाहता हूँ। हमें अरेस्ट करके अपनी गाड़ी में ही रखना नहीं सर नहीं सर आप हमें गाड़ी क्यों दे रहे हैं? आप ही की गाड़ी है आपकी गाड़ी है सर आप ही की गाड़ियाँ लगी है सर आपकी सिक्योरिटी से बात के नाम पे ट्रैप मत लो। सर नहीं सर सीरियसली बता रहे सर और हम लोग उसको सीतापुर बॉर्डर तक एस्कॉर्ट कर रहे हैं सर, हमारा एस्कॉर्ट लगा। बहरहाल ये सारी नोकझोंक एयरपोर्ट पर चलती रही। उसके बाद राहुल गांधी वहां से रवाना हुए और अब किसी भी वक्त वो सीतापुर पहुंचने वाले हैं। सीतापुर से प्रियंका गांधी के साथ वो लखीमपुर खीरी के लिए रवाना होंगे। राहुल गांधी के काफिले के साथ ही इंडिया टीवी के रिपोर्टर विशाल प्रताप सिंह चल रहे हैं। सीधे उनके पास चलते हैं। विशाल, क्या अपडेट है आपके पास? कितना वक्त हो चुका है राहुल गांधी को लखनऊ से निकले? कितना वक्त लगेगा सीतापुर पहुंचने में? देखिए सौरभ, जो मेरी आवाज आ रही सौरभ? जी हाँ, बोलिए विशाल। सौरभ देखिए, हमारी जो जानकारी है उसके मुताबिक अब से 1 घंटे बाद किसी भी वक्त राहुल गांधी उस अस्थायी जेल में जिसमें कि प्रियंका गांधी वाड्रा पिछले 2 दिनों से मौजूद हैं, वहां पहुंच सकते हैं। और वहां पहुंचने के बाद वो मुलाकात करेंगे प्रियंका गांधी वाड्रा से, जो उनकी बहन भी हैं, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, उत्तर प्रदेश के प्रभारी भी हैं। और उसके बाद दोनों ही नेता वहां से दोनों राज्यों के सीएम के साथ आगे बढ़ेंगे और लखीमपुर के तिकोनिया गांव पहुंचेंगे, जहां पर घटनास्थल है। घटनास्थल पर वो जाएंगे, घटनास्थल पे जो चीजें लोगों ने बताई हैं उसको देखेंगे, पीड़ितों से मुलाकात करेंगे, सरकार और प्रशासन और पुलिस की तरफ से अब तक जो कार्रवाई हुई है उसके बारे में सरकार से समझेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लगातार कांग्रेस पार्टी ये बात कर रही है कि प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी दोनों ही लोग पीड़ितों से मिलना चाहते हैं, तो पीड़ितों से मिलने के बाद वो क्या कहते हैं, किस तरीके से अपनी बात को रखते हैं, क्या वहां वो मीडिया से बात करते हैं, इन सब चीजों पे लगातार हमारी नजर रहेंगी। हालांकि हमारी जो जानकारी है उसके मुताबिक अगले 50 मिनट से 1 घंटे के बीच कभी भी राहुल गांधी का जो काफिला है, जो कॉन्वॉय है, क्योंकि यूपी पुलिस के साथ जा रहा है एस्कॉर्ट के साथ, उस रास्ते से जल्द से जल्द वो सीतापुर पहुंचे, जल्द से जल्द लखीमपुर पहुंचे, तो ये उम्मीद की जा सकती है कि अगले 1 घंटे में सीतापुर और अगले 2.5 घंटे में वो लखीमपुर पहुंच करके तिकोनिया गांव में जाकर के पीड़ितों से मुलाकात कर सकते हैं। विशाल, जरा ये बताएं, लगभग 1 घंटे का फासला जो है वो सीतापुर से लखीमपुर का है, तो जाहिर बात है अभी पहले सीतापुर पहुंचेंगे, फिर वहां से प्रियंका जुड़ेंगी। केसी वेणुगोपाल ने एडमिनिस्ट्रेशन को लिखा था खत बाकायदा कि हम लोगों को परमिशन दी जाए, तो वो भी साथ हैं, रणदीप सुरजेवाला हैं और 2 प्रदेशों के मुख्यमंत्री यानी चन्नी और भूपेश बघेल भी साथ जा रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा पंकज। ये सारे जो नेता हैं जो डेलीगेशन में राहुल गांधी के साथ दिल्ली से आए हैं, ये सभी नेता राहुल गांधी के साथ फिलहाल सीतापुर जा रहे हैं और उसके बाद ये सभी नेता आगे जाएंगे लखीमपुर में। हालांकि जो 5 की संख्या की बात प्रशासन की तरफ से कही गई है उसको लेकर के लगातार प्रशासन और शासन से बातचीत की जा रही है, क्योंकि 1-2 नेता ऐसे हैं जो कि संख्या बढ़ा सकते हैं। इसको लेकर के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, शासन के लोग हैं, प्रशासन के लोग हैं और सरकार में बैठे लोग हैं, वो लगातार बातचीत कर रहे हैं सीनियर ऑफिसर्स के जरिए कि जो संख्या 5 से ज्यादा होती है उसको किस तरीके से अकोमोडेट किया जा सकता है, क्योंकि जो संख्या है वो 5 से ज्यादा हो जाएगी। और सभी राजनीतिक दलों को उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो परमिशन दी गई है वो 5 लोगों की दी गई है और राहुल गांधी को भी स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि आपको मिलाकर के 5 लोग लखीमपुर जा सकते हैं। तो निश्चित तौर पर उन सभी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने के लिए प्रशासन शासन से लगातार बातचीत करनी जा रही है और प्रियंका गांधी वाड्रा की रिहाई के बाद निश्चित तौर पर राहुल गांधी प्रियंका गांधी को साथ में लेकर के आगे लखीमपुर बढ़ेंगे और हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि 2 से 2.5 घंटे में ये पूरा जो डेलीगेशन है, काफिला है, वो यूपी पुलिस के एस्कॉर्ट के साथ लखीमपुर है। तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, 2 मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, चरणजीत सिंह चन्नी, 4 लोग यही हो जाते हैं। देखना होगा कितने लोगों को इजाजत देता है प्रशासन। ये बताइए विशाल, प्रियंका गांधी वाड्रा के बारे में क्या खबर है? उनको जमानत मिल चुकी है, अभी और वक्त लगेगा?
सौरभ, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में सीतापुर में बातचीत चल रही है उसमें उनका ये कहना है कि प्रियंका गांधी वाड्रा के ऊपर चूंकि जो धाराएं लगाई गई थी वो कोई ऐसी हीनस क्राइम की धाराएं नहीं थी, बहुत हैवी धाराएं नहीं थी, वो 151 का वायलेशन था और धारा 144 का वायलेशन था। यानी कि कोई भी एसडीएम जाकर के मौके पर ही प्रियंका गांधी वाड्रा को जमानत दे सकता है। यानी कि जो भी अगर कोई भी आम इंसान इस मामले में अगर मान लीजिए कानून की जद में आता है तो उसको थाने से ही एसडीएम की जो कोर्ट होती है वहां से ही बेल दी जाती है। और चूंकि इलाके के जो डीएम हैं, जो एसपी हैं, वो दोनों ही इस समय गेस्ट हाउस पहुंचे हुए हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ बातचीत कर रहे हैं। जमानत की जो फॉर्मेलिटीज होती है, प्रियंका गांधी वाड्रा चाहती हैं कि कोई भी फॉर्मेलिटीज ऐसी ना बचने पाए ताकि भविष्य में इसका इस्तेमाल उत्तर प्रदेश सरकार या प्रशासन कर सके। यही वजह है कि सारी फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट किया जा रहा है। और जो हमारी जानकारी है पंकज, उसके मुताबिक 4:15 से 4:30 बजे के बीच प्रियंका गांधी वाड्रा सीतापुर में उस जगह से, उस 2nd बटालियन पीएसी से बाहर निकल सकती हैं जहां पिछले 2 दिनों से वो अस्थायी जेल में मौजूद हैं और उनके साथ कांग्रेस के एक और नेता दीपेंद्र हुड्डा मौजूद है। विशाल, जरा ये बताइए, आपने लखनऊ एयरपोर्ट की तस्वीरें देखी थी, बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता, चूंकि उनके बड़े नेता वहां पहुंच रहे थे तो वहां पर पहुंचे थे। तो अब ऐसे में सीतापुर और खासतौर पर लखीमपुर, वहां जो कांग्रेस के समर्थक है, कार्यकर्ता वो इकट्ठे ना हो, उसके लिए किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? देखिए पंकज, कार्यकर्ता हैं, निश्चित तौर पर वो इकट्ठा तो होंगे ही होंगे, उनके राष्ट्रीय नेता वहां पर आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से बहुत साफ कर दिया गया है कि अगर आपको किसी से मिलना है आप बाहर मिल लीजिए, अगर आपको अपने नेता के साथ किसी तरह की बातचीत करनी है वो आप बाहर कर लीजिए। लेकिन अगर लखीमपुर कोई भी प्रतिनिधिमंडल जाता है तो उसकी संख्या सिर्फ और सिर्फ 5 रहेगी। वहां किसी भी आम कार्यकर्ता को अलाउ नहीं किया जाएगा, वहां किसी भी ऐसे लीडर को अलाउ नहीं किया जाएगा जो कम से कम संख्या को 5 से ज्यादा बढ़ाते हो। और ये सारी जानकारी प्रशासन की तरफ से राहुल गांधी को और जो के.सी. वेणुगोपाल हैं, जो कि इस पूरे मामले को देख रहे हैं, जिन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी भी लिखी थी, उन सभी लोग को कम्युनिकेट किया चुकी है कि अगर रास्ते में कोई मिल लेता है किसी वजह से या कोई राहुल गांधी से मिलने आता है वो निश्चित तौर पर किसी दूसरी जगह पे मिल सकता है। लेकिन जब वो तिकुनिया गांव पहुंचेंगे, जब वो लखीमपुर की जद में होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में होंगे, उस जगह पे जाकर के घटनास्थल का दौरा करेंगे, उस दौरान वहां पर किसी भी तरीके के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को अलाउ नहीं किया जाएगा। यही वजह है कि धारा 144 को लखीमपुर और सीतापुर में। विशाल, एक चीज और बताइए कि क्या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उनके साथ जो भी लोग हैं, ये जहां जाना चाहे पूरी तरीके से स्वतंत्र है? प्रशासन ने अब कोई रोक इनके ऊपर, ये कहां जाते हैं, किससे मिलते हैं, उस हवाले से नहीं लगा रखी है? बिल्कुल अहम सवाल पूछा है आपने सौरभ, कि इस पूरे मामले में ये बिल्कुल साफ कर दिया गया है प्रशासन की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, कि कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी राजनीतिक प्रतिमंडल अगर उनकी संख्या 5 है तो वो लखीमपुर जा सकता है, घटनास्थल पर जा सकता है, किसानों से बातचीत कर सकता है, पीड़ित परिवार से मुलाकात कर सकता है। वो कहीं भी लखीमपुर में अगर मूव करना चाहता है, वो प्रशासन की दी हुई जो गाइडलाइंस हैं, जो फॉलो करने वाली जरूरी हैं, अगर वो उसको फॉलो करता है तो वो निश्चित तौर पर लखीमपुर जा सकता है। जैसे कि आप सुन रहे हैं, हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह, इस वक्त वो जो कॉन्वॉय जा रहा है, जहां पर पुलिस के घेरे में राहुल गांधी पहुंच रहे हैं सीतापुर, जहां उनकी बहन पहले से मौजूद है, किसी भी वक्त पहुंचेंगे, जैसा कि विशाल बता रहे। राहुल गांधी जो है वो सीतापुर में प्रियंका गांधी से मिलेंगे, जिनकी जमानत की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। जमानत मिलने के बाद राहुल और प्रियंका गांधी साथ साथ लखीमपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। प्रियंका से उनके पति रॉबर्ट वाड्रा को भी मिलना है। रॉबर्ट वाड्रा अभी दिल्ली में है। विजयलक्ष्मी, हमारी सहयोगी, ने रॉबर्ट वाड्रा से बातचीत की, उन्होंने क्या कहा, जरा वो सुन लेते हैं। वाड्रा है हमारे साथ। कांग्रेस पार्टी का एक डेलीगेशन जो है वो दिल्ली से लखनऊ के लिए रवाना हो चुका है। अब क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा को डिटेंशन में रखा गया है, उनकी अरेस्टिंग भी वहां पर की गई। रॉबर्ट वाड्रा हमारे साथ हैं क्योंकि वो भी जाना चाहते हैं अपनी वाइफ की वहां पर क्या स्थिति है उसका जायजा लेने के लिए। उनसे बात करते हैं। आपको इजाजत मिल गई है जाने की, और अगर मिल गई है तो आप कब जा रहे हैं? देखिए, मैं कल से कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को क्लियरली लग रहा है कि बहुत ज़्यादती हो रही है। मतलब कि वो, अगर ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनता, अगर वो उनको अलाउ किया जाता है, सुख शांति से वो उन परिवारों से मिलते जिसके यहाँ मृत्यु हुई है और उनके दुख में शामिल हो पाते। जब उनके साथ धक्का मुक्की हुई तो पूरे उनके जो लीडर्स हैं उन्होंने देखा, कांग्रेस के लीडर्स, कि वहाँ पहुँचने चाहिए, और दूसरे लोग भी जो देश भर में से ये देख रहे हैं कि एक महिला के साथ किस तरीके से व्यवहार हो रहा है, कि वो वहाँ पहुँचना चाह रहे थे। अब उसके बाद दूसरे जो ऑपोजिशन लीडर हैं वो भी उठे, वो भी लखीमपुरी पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, और मैंने देखा कि उनको डिटेन करने के बाद छोड़ दिया गया। प्रियंका को एक पीएसी गेस्ट हाउस में छोड़ा, जो मतलब कि बिल्कुल गंदा था, मतलब
हाइजीनिक नहीं था। तो जैसे वो अपने घर को साफ रखते हैं वैसे भी उन्होंने उसको साफ करने की कोशिश की, वो भी मतलब कि बड़ी बात हो गई। अब उसके बाद वहाँ मतलब कि ड्रोन चला रहे हैं, उसके बाद मतलब कि क्या नाम है वो इंटरनेट काट दिया। जो भी हमारी 2 दिन से बात हो रही थी, फिर मैं थोड़ा घबरा रहा था कि कल मतलब कि मेरी बातचीत नहीं हो पाई, तो उन्होंने फिर मेरे को एक लिस्ट ऑफ लैंडलाइन दिए कि खाली इन लाइन के द्वारा मेरी बात हो पाएगी। और वो जो लैंडलाइन थे वो पता नहीं टैप किया हुआ है कि जो हमारे इरादे हैं या सोच है उसको समझने के लिए। अब वो मैं कल से कोशिश कर रहा हूँ निकलने के लिए, तो मेरे को बोला था कि आपको रोक दिया जाएगा, कहीं से भी आओ आप, चाहे एयरपोर्ट से आओ, स्टेशन से आओ, या मतलब ट्रेन से आओ, या आप रोड से आएंगे, आपको रोक दिया। तो रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं कि शुरुआत में वो आसानी से बात कर पा रहे थे, लेकिन उसके बाद वहां इंटरनेट बंद कर दिया गया और लैंडलाइन से केवल उनकी बातचीत हो पा रही थी प्रियंका गांधी वाड्रा से। बहरहाल अब ये बीती बात होगी क्योंकि उनको अब जमानत मिल रही है, और रॉबर्ट वाड्रा की बातचीत का अगला हिस्सा वो भी आपको सुनाते हैं। आप जा सकते हैं, आपकी वाइफ वहां पर हैं, और अगर धारा 144 लगी भी है तो उसके भी कुछ कायदे नियम कानून होते हैं, तो क्या आपको हवाला दिया गया कि क्यों नहीं आप जा सकते? देखिए, जैसे मैंने स्पोक्स पर्सन जो बीजेपी के हैं उनकी बात सुनी, उन्होंने कहा ये सारा जो ये लोग आ रहे हैं ये सारा फोटो ऑप है, और ये जो सारे लोगों को प्रोवोक करने के लिए हैं, और यहाँ माहौल और खराब होगा, आपको बाद में आना चाहिए, जब भी आपको लगेगा बाद में आना चाहिए। हम तो परिवार वाले हैं, हम तो अपने मतलब मेरी बीवी हैं, उनको मिलना चाह रहा हूं, मैं देखना चाह रहा हूं, बच्चे घबरा रहे हैं। पहले तो फोन पे भी बात हो रही थी, उसके बाद इंटरनेट काट दिया आपने, तो उसके बाद ऑब्वियसली मेरे को वहां पहुंचने की जरूरत थी। तो मैं इट्स अनएक्सेप्टेबल। तो मेरे को जैसे जिस तरीके से वो बताया गया है कि आपको जाने नहीं दिया जाएगा क्योंकि आप प्रोवोक करोगे, लोग आपके साथ जाएंगे, जोड़ेंगे, और इस तरीके का माहौल नहीं है। आपको भी यही तर्क दिया गया कि आप जाएंगे तो माहौल और खराब हो सकता है? बिल्कुल वही उनको लगा कि मतलब कि आप चाहे पति हो या जो भी हो, कि आप इस परिवार से हैं, आप जाएंगे तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे, और वो हम उस जो जितने भी लोग बढ़ेंगे उसको हम संभाल नहीं पाएंगे और माहौल ज्यादा खराब होगा, और आपको बाद में आना चाहिए। ये जो आप वहां पहुंच के फोटो ऑप करना चाह रहे हो या अपने सोशल मीडिया के में डाल रहे हो, बिल्कुल गलत है, बकवास है। मैं कह रहा हूं कि आपने एक महिला को आपने अरेस्ट कर दिया है, और आप मतलब कि जो मिश्रा के जो फैमिली हैं, जो मतलब भाषण दे रहे हैं गलत और लोगों को अंगूठा दिखा रहे हैं, उनको आप उस पद से नहीं हटा रहे हैं। और आप जो मतलब कि उनके जो बेटे हैं जिन्होंने गाड़ी चला के कुचला है लोगों को, उनको अरेस्ट नहीं कर रहे हैं। उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और इंसाफ मिलना चाहिए उन लोगों को, जो परिवार जो हैं, जो वहाँ मतलब दुख में बैठे हुए हैं कि उनके ब्रेड अर्नर जो थे उनको मार दिया गया है, उनके ऊपर गाड़ी चला दी गई है। और मैं देखता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री वही हैं जो आज़ादी का जो आप इनॉग्रेशन कर रहे हो, मुख्यमंत्री यूपी के वहाँ बैठे हुए हैं और लखनऊ तक पहुँचे हैं, तो थोड़ी आगे जाके लखनपुरी वहाँ पहुँच जाते, उन लोगों के परिवारों से मिलते, और किसी की तो सुनवाई होनी चाहिए। ये हादसे बढ़ते रहेंगे अगर आप किसानों की कोई बात नहीं सुनेंगे, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 1 साल से ऊपर हो गया और वो देश के पूरे कोने पर सारे लोग ये परेशान हैं, और कोविड के बाद भी मतलब कि कोई मतलब आमदनी नहीं है, उनके पास काम नहीं है, और मतलब कोई सुनवाई नहीं है। तो हम तो बढ़ेंगे लोगों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए, मेरे परिवार आगे जाएगा, और जिसका कोई हादसा होता है तो वहाँ तो ज़रूर पहुँचेंगे। हथरस में भी हुआ था, और हथरस में भी उनको गले से पकड़ा, ये किस तरीके का प्रशासन, किस तरीके का माहौल क्रिएट कर रही है कि असुरक्षित लगता है महिलाओं को वहां पहुंचने, वहां जो भी माहौल है तो सुरक्षा नहीं उनको लगती है। आज आपकी वाइफ से अपनी बात हो पाई, कुछ बताया उन्होंने क्या स्थिति है वहां पर, कहाँ? आज कैसे बात हो गई जब उन्होंने इंटरनेट काट दिया। कल मेरी बात हुई थी उनसे और बच्चों की भी बात हुई है। उसके बाद उन्होंने बस मेरे को कुछ लैंडलाइन दे दिए थे और उन्होंने मेरे को लैंडलाइन पे बात हुई। हाँ, लैंडलाइन पे यही बात हुई कि वो ठीक है, पर वो कह रहे हैं कि आपको जरूर रोकेंगे, फिर आपको भी डिटेन कर दिया जाएगा। तो फिर बच्चे तो बहुत घबरा जाएंगे कि माँ और बाप को दोनों को, पिता को आपने डिटेन कर दिया। तो उनको यही लगा, पर मुझे नहीं लगा था कि मेरे को यहाँ बैठ के बस देखना चाहिए, मेरे को वहां पहुंचना चाहिए। तो हर किसी की नजर इस वक्त सीतापुर पे है, जहां पर प्रियंका गांधी हैं। राहुल गांधी भी सीतापुर प्रियंका के पास पहुंचने वाले हैं। लखनऊ से निकले, लगभग 2 घंटे का यह फासला है लखनऊ से सीतापुर, और जहां से राहुल और प्रियंका लखीमपुर के लिए रवाना होंगे वो 1 घंटे का रास्ता है। प्रशासन ने 5-5 लोगों के ग्रुप में लखीमपुर जाने की परमिशन दी है। राहुल गांधी और प्रियंका समेत कांग्रेस के 5 बड़े नेता लखीमपुर जाने वाले हैं। केवल 5 लोगों को परमिशन मिली है, और धारा 144 लगी हुई, तो लिहाजा और भीड़ वहां पर इकट्ठी नहीं हो सकती, और वो ना हो उसके लिए भी प्रशासन ने बाकायदा इंतजाम किए हुए हैं। और किसी भी पल राहुल गांधी पहुंचेंगे
सीतापुर, जहां पर पहले ही प्रियंका गांधी मौजूद है और वहां पर हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह लगातार उनके साथ साथ चल रहे हैं, यानी किसी भी पल यह खबर आ सकती है कि राहुल गांधी पहुंच तो पहली तस्वीरें पंकज हमको उम्मीद करनी चाहिए कि सीतापुर से देखने को मिलेंगी अब राहुल और प्रियंका गांधी वाड्रा की, जब वहां दोनों मिलते हैं और फिर उसके बाद एक साथ वो जाएंगे, यही उम्मीद है। वो लखीमपुर खीरी के लिए निकलेंगे। अब आपको हम किसान नेता राकेश टिकैत की बात सुनाते हैं। उन्होंने बड़ा बयान दिया है। राकेश टिकैत ने अब कहा है कि जब तक केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा का इस्तीफा नहीं होता और उनके बेटे की गिरफ्तारी नहीं होती, तब तक लखीमपुर में कोई समझौता नहीं होगा। गिरफ्तारी के लिए 7 दिन का उन्होंने टाइम मांगा है, वो अपनी कार्रवाई करें। जो इनके मंत्री बयान दे रहे हैं कि हमारा समझौता होगा, वो पैसे पर समझौता करना चाहते हैं, तो पैसे पर समझौता नहीं, मंत्री का इस्तीफा और लड़के की गिरफ्तारी। क्या थे आपने? लड़के की गिरफ्तारी, मंत्री का इस्तीफा, वो मुलजिम है उसकी गिरफ्तारी, और जो इसमें शामिल है उनकी गिरफ्तारी। सब राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने मुकदमे की आपने मांग की थी जब आप बैठे थे, उस अभी मुकदमा नहीं लिखा गया? नहीं, समझौता हो गया, मुकदमा लिखा गया, और बर्खास्त की भी आपने मांग की थी? बिल्कुल, बर्खास्त की मांग की है। बर्खास्त उसको करो, अपनी रिपोर्ट भेजो, और ये बर्खास्त होना चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।